Hello students, myself Jitendra Kumar Bhairava, Assistant Professor Physics at Government College लालसोट। आज की कंटेंट डिस्कशन में मैं बीएससी पार्ट थर्ड के न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक जो चर्चा करूँगा वो है बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली न्यूक्लियस की क्या होती है कि किसी भी नाभिक, उसकी डेफिनेशन क्या है, किसी भी नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन मीन्स प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, उसके घटक न्यूक्लियनों में तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। मान लीजिए ये कोई नाभिक है, जो भी एक्स वगैरह नाभिक है, उसको हमको प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड ऑटोमेटिक नहीं होगा, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। इन जनरल इट इज एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी नाभिक के स्थायित्व का मेजरमेंट है। अगर बाइंडिंग एनर्जी किसी नाभिक की ज़्यादा है तो स्वाभाविक है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि मोर बाइंडिंग एनर्जी इट मीन्स मोर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। लो बाइंडिंग एनर्जी इट मीन्स लोअर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो हम अगर इसके द्रव्यमानों के रूप में बात करें तो हम बाइंडिंग एनर्जी के लिए सोल्व करें तो दिस, अगर मैं मास निकालूं तो दिस, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी माइनस ओरिजिनल नाभिक की एनर्जी। तो मैं, चूंकि आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही भौतिक राशि के दो फॉर्मेट है, तो इसलिए हम उसको मास के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया बाइंडिंग एनर्जी बी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी। तो जेड एमपी का मतलब क्या हुआ, एमपी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है और जेड प्रोटॉनों की संख्या, जो कि नाभिक को हम ट्रेडिशनली ऐसे लिखते हैं जेड एक्स कोरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस एलिमेंट है। तो जेड प्रोटॉनों की संख्या, ए टोटल मास नंबर, तो ए को हम लिख सकते हैं एन प्लस जेड। तो एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वी कैन फाइंड आउट बाय ए माइनस जेड। तो जेड एमपी सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान हो गया उस पर्टिकुलर नाभिक में। ये एमएन एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, तो ए माइनस जेड क्या हो गया, सभी न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान माइनस मूल नाभिक का द्रव्यमान, हमने घटा माइनस होगा, इधर आएगा तो। और ये मास के रूप में लिखा है, तो अगर हमको एनर्जी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी तो हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, टू अल्बर्ट आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये टर्म है, दिस टर्म मास का डिफेक्ट, ये प्रोटॉनों का द्रव्यमान है, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, माइनस क्या किया हमने, ओरिजिनल नाभिक का द्रव्यमान, देयरफॉर इसको मास डिफेक्ट कहा जाता है। तो अगर हम मास डिफेक्ट निकाल लें तो हम सी स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करके हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। जो मास होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, वो उसका मात्रक ए में होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ए में मतलब एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि हम अब जो कैलकुलेशन करेंगे वो एमयू में निकाल लेंगे मास, तो डायरेक्ट हमको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो हमारा ट्रेडिशन है कि हम एमयू में मास कैसे डिफाइन करें। तो अब सवाल इस बात का है कि एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। तो एटॉमिक मास यूनिट है एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 रेशियो, उसको क्या कहते हैं, एक एएमयू। तो एक एएमयू बराबर क्या हो जाएगा, एक कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान का 12वां भाग। तो हम इसके लिए लिखेंगे, तो 1c परमाणु का द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा इससे, तो 12 AM। हम दोनों तरफ अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं Na से, तो Na इंटू 1 कार्बन 12 एटम का द्रव्यमान इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई Na मल्टीप्लाई बाई AMU। तो अब हम एक कार्बन 12 में अब हमने Na से गुणा कर दिया, मतलब उस कार्बन में हमने नंबर ऑफ एटम कितने कर दिए, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो 1 मोल कहते हैं उसे, तो 1 मोल कार्बन 12 हो गया, Na इसमें समा गया 1 मोल में, तो 12 NaAMU। तो अब ये ग्राम मोल में डिस्कस करते हैं, जब मोल की बात हो जाए तो वो 1 मोल में 12 ग्राम के बराबर हो। तो 12 ग्राम इज इक्वल टू अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 AMU। इसको हम चूंकि हम के सिस्टम में कैलकुलेशन करते हैं फिजिक्स में, तो इन AMU क्या हो जाएगा, इसको किलोग्राम में बदल दिया। तो 1 AMU के लिए अगर मैं सोल्व करूं तो 0.012 डिवाइड बाई दिस, तो ये किलोग्राम में आएगा। और इसको तो आफ्टर कैलकुलेशन वी अप्रोच द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ऑफ किलोग्राम। अब ये मास 1 AMU में होता है, किलोग्राम में बहुत कम मास है, लेकिन न्यूक्लियर डायमेंशन है ये, तो फिजिक्स में ये कम नहीं है, लेकिन वैसे व्यावहारिक अप्रोच में कम है। आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध करता है कि भाई इसके संगत एनर्जी कितनी होगी, मतलब 1 AMU में कितनी एनर्जी इनबिल्ड रहेगी, फिर इसका मतलब तो कितनी रहेगी वो आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। E बराबर mc², तो m का मान हो गया ये c², c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, विच मींस 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर ये जूल में आएगी, क्योंकि के सिस्टम में एनर्जी का मात्रक जूल हो, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे इससे, क्योंकि इतने जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो डिवाइड कर देंगे इसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो हम एट लास्ट यहाँ तक पहुंच जाएंगे और उसको फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको रिजल्ट मिलेगा तकरीबन। तो कुल मिलाकर 1 AMU में इतनी एनर्जी इनबिल्ड रहती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन। तो अब हमारा जो टारगेट रहेगा बाइंडिंग एनर्जी निकालने का, ये वो कितना रहेगा कि हम किसी इन एनी हाउ कंडीशन, क्योंकि हमको ये दिया रहेंगे सब चीज, प्रोटॉन का द्रव्यमान हमको दिया रहेगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हम फाइंड आउट रहेगा, और जेड और ये नंबर तो निकाल लेंगे, इसका द्रव्यमान हमको दिया होगा, तो हमने मास डिफेक्ट निकाल दे इन AMU, इसमें निकाल दे और उसको डायरेक्ट हम 931.5 से गुणा कर दे, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ये एनर्जी 1 AMU में एनर्जी को डिफाइन कर चुके हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए बहुत फिजिबल होगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी। अब हम अगले जो टॉपिक आएगा उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन, थैंक यू।